वज़ीर-ए-आज़म 15 रुकाती प्रोग्राम के तहत अक़लियती तलबा के लिए खुसूसी कोचिंग प्रोग्राम रेमीडियल क्लासेस का कर्नाटक में ताख़ीर से ही 12 दिसंबर से आगाज़ हो रहा है और इस बार इस प्रोग्राम को वज़ारत अक़लियती बहबूद के बजाय वज़ारत तालीम ने अपने ज़िम्मे लिया है। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले इस बरस सिस्टम में कई तब्दीलियाँ भी की गई हैं। रेमीडियल क्लासेस के तहत 7वीं और 10वीं जमात में ज़ेर तालीम अक़लियती तलबा को खुसूसी कोचिंग दी जाती है। अक़लियती तलबा चाहे किसी भी मीडियम में ज़ेर तालीम हो, उन्हें अंग्रेज़ी ज़बान में खुसूसी कोचिंग दी जाती है ताकि अक़लियती तलबा मुस्तक़बिल में अंग्रेज़ी की टर्मिनोलॉजी से वाकिफ़ हो जाएं और उन्हें आगे अंग्रेज़ी से कोई दिक्कत न पेश आए। बीएससी बीएड, बीए बीएड 7th और 10th के लिए ये जो होगा ये किसी को डिफरेंस नहीं रहेगा। 7th में पढ़ाएंगे तो भी सेम रेम्यूनरेशन है और 10th को पढ़ाए तो भी वही रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये एक तब्दीली आ गई है और बनिस्बत पहले 3 टीचर हुआ करते थे, अब 2 टीचर ले रहे हैं। पहले डीएड को लिया करते थे, अब डीएड तकरीबन निकाल के सिर्फ और सिर्फ बीए बीएड और बीएससी बीएड को लिया जा रहा है, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल आए दिन बढ़ती जा रही है, सिलेबस चेंज होते जा रहा है, इसलिए जो सो हाईली क्वालिफाइड टीचर्स को यहाँ पे लिया जा रहा है। इस स्कीम की खास बात यह है कि इस साल ये स्कीम सिर्फ सरकारी स्कूलों में ही राइज रही। रेमिडियल टीचिंग का रेगुलर अटेंडेंस मेंटेनेंस करके हेडमास्टर का मैं डायरेक्शंस करते और मंथली टेस्ट करता। मंथली टेस्ट में क्या प्रोग्रेस क्या है, ज़्यादा है या थोड़ा है, टेस्ट मेंटेनेंस करते, रिकॉर्ड करते, कंप्लीट रिकॉर्ड करते और बीओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर सर ब्लॉक लेवल पूरे सुपरविज़न करता है ये प्रोग्राम का। स्कीम के तहत कम से कम 20 अक़लियती तलबा की मौजूदगी में एक सेंटर खोला जाएगा। हर सेंटर पर 2 गैर सरकारी असातिज़ा बीए, बीएड और बीएससी सीबीएड को मुकर्रर किया जाएगा। ईटीवी न्यूज़ के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट।